दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड पता है कौन सा है? इस शब्द में अपने आप में बहुत शक्ति है। और सबसे खास बात यह है कि मेरे ख्याल में यह दुनिया का सबसे छोटा शब्द होगा, with just 2 alphabets. Can you guess? लाइट्स ऑफ माइक ऑन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के लिए बात तो खैर यहाँ से शुरू होनी थी कि क्या आप कुछ ज्यादा ही एडजस्टिंग हैं? वे टू एडजस्टिंग। आपको ऐसा लगता है कि आपके अगर 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है और उसमें ये डिसाइड किया जा रहा है कि कहाँ घूमने चलना है या कहाँ लंच पर जाना है या कहाँ डिनर पर जाना है, आप सभी चीज़ों में राज़ी हो जाते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी एडजस्टिंग नेचर का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लेती है दुनिया। वेलकम टू द क्लब। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, जो एडजस्टिंग नहीं है उन्हें भी। तो वो कौन सा शब्द है जो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत पावर रखता है? इट्स द मोस्ट पावरफुल वर्ड विथ जस्ट 2 alphabets and that is no। ना, नहीं। उम्र बीत जाती है अपनी हर हाँ को ना में बदलने में, है ना? तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पर हम सभी, मतलब इसका किसी नेचर से कि कोई एक्सट्रोवर्ट है कि कोई इंट्रोवर्ट है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोच के एडजस्ट करते जाते हैं कि अभी तक हाँ कर रहे हैं, चलो थोड़ा और हाँ कर लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन तो ये होती है हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है। ओके, उम्र कोई सी भी हो, सिर्फ टीनेज ही नहीं, ये जो पीयर प्रेशर है ना, ये हर उम्र में रहता है। इनफैक्ट उम्र के साथ में आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरे पास फ्रेंड्स भी बहुत कम ही बचे हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ काफी हद तक एडजस्ट कर लेते हैं और कोई बुराई भी नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में तो अगर कोई और ये डिसाइड कर रहा है कि कहाँ लंच पे जाना है, कहाँ डिनर पे जाना है, कहाँ घूमने के लिए जाना है, ये डेस्टिनेशन रखनी है, ये होटल रखना है, आई एम वेरी हैप्पी। कम से कम काम करना पड़े, मुझे वहां पे लीडर नहीं बनना है। हाँ, हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में हम बहुत एडजस्ट करते हैं अक्सर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एडजस्ट करने में और अडेप्टेबल होने में फर्क होता है। कहीं ऐसा ना हो कि साल दर साल, दिन बर दिन एडजस्ट करने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार मेरा और मेरी बात का तो कहीं कोई वजन ही नहीं है। ये महसूस ना होने लग जाए। अगर आप हमारी मम्मियों को देखेंगे, है ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना एडजस्ट कर लिया कि आज जाने अनजाने उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो एडजस्टमेंट ने उनकी खुद की आइडेंटिटी को कितना कम कर दिया। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद फेमिनिज्म और एनी प्रोपेगेंडा। ये तो एक बेसिक राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है ना। इसीलिए मैंने जब ये कहा कि मैं मेरी माँ की तरह नहीं बनना चाहती हूं, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, तो दुनिया ने मुझे बागी का खिताब दे दिया और मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मैं बागी बन के खुश हूं। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हम अगर थोड़ा एडजस्ट कर लें तो चलता है। अपने पेरेंट्स और इन लॉज के साथ में
उसका मैं रीज़न भी बता रही हूँ। आप पूरी तरह से मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, वही नो पावरफुल वर्ड, डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन क्या है ना कि हम अगर 20, 22, 30, 40 की उम्र में आकर अपनी जो सोच है वो नहीं बदलना चाहते हैं, तो जो 60 साल की सोच बन चुकी है उसे बदलने का हम क्यों एक्सपेक्टेशन या फिर उम्मीद रखते हैं? वहाँ तो एडजस्ट हमें ही करना पड़ेगा। कर लीजिए थोड़ा सा एडजस्ट। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो काफ़ी ट्रेडिशनल माहौल वाला घर था। वहाँ पे मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं जब भी विज़िट करूँ उन लोगों को, मैं साड़ी पहनूँ, अगर बाहर कहीं ऐसे शादी वगैरह में जा रहे हैं तो सर पर पल्लू भी कर लूँ। आप यकीन मानिए मैं ऐसा कर लेती थी, क्योंकि चंद मिनटों, चंद घंटों के मेरे एडजस्टमेंट से बहुत चीज़ों में शांति बनी रहती थी और मुझे उसमें कोई समस्या नहीं होती थी। मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे पिन पॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरी सोच थी। ये तो बात हुई एडजस्ट करने की। कोई एक ऐसा किस्सा जहां आपको लगा हो कि यू आर वे टू एडजस्टिंग और आपको रियलाइज हुआ कि यार ये अभी ज्यादा हो रहा है, मतलब अब तो सिर्फ मुझे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, आई वुड लव टू रीड दैट। वैसे जिस भी टॉपिक पर मैं शो करने वाली होती हूँ उस टॉपिक को मैं अक्सर मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ऐड कर देती हूँ और वहाँ पर एक नंबर है 9980711746। इस पर आप सिंपल सा एक वॉइस नोट भेज सकते हैं। अगर आप वॉइस नोट भेजने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। अपना नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपका नाम यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी, एनोनिमस रखूँगी। अब वापस आते हैं इस बात पे कि हम इतना ज्यादा एडजस्ट क्यों कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशंस में भी एडजस्ट क्यों कर लेते हैं जहां पर हमें स्टैंड लेना चाहिए था अपने लिए। आपको बताऊं, इसके वैसे कारण केस टू केस डिफर करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा कारण है जो इकोनॉमिक्स का एक रूल है, एंड दैट इज कॉल्ड संकन कॉस्ट। ऐसा होता है ना कि हम जब किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक डेप्रिशिएशन कॉस्ट लगती जाती है और वो एक संकन कॉस्ट लगती जाती है। हम सोचते हैं चलो यार अब इतना तो कर ही दिया है इन्वेस्ट, थोड़ा सा और कर देते हैं, शायद चीज़ें सुधर जाएं। और ऐसा करते करते ना वो हम और एडजस्ट करते जाते हैं। हमारा एडजस्टमेंट हमारे ह्यूमन बिहेवियर में, हमारी साइकोलॉजी में वही संकन कॉस्ट है। हमें लग रहा है इतना तो कर दिया है, थोड़ा और कर लेते हैं। ना कहने में वक्त लगता है। आपको पता है कुछ तीन ना जो हैं जिन्होंने हमारे देश में एक पन्ना पलट दिया था। वैसे मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा एक दौर आता है जब मुझे लगता है कि अरे मुझे भी कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज ले लेनी चाहिए। हालांकि वैसे आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो। चैट जीपीटी से लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। किताब जो मैंने पढ़ी थी वो थी इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी, जिसे लिखा था प्रफुल्ल जयंकर ने। इसी किताब पर कंगना रनावत की इमरजेंसी जो मूवी है वो काफ़ी हद तक इसी किताब पर आधारित है। और ये इंदिरा गांधी की बड़ी ही क्लोज बायोग्राफी है जिसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। इंदिरा गांधी ने एक सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ कि एक कांग्रेस के टाइम पे एक ग्रुप हुआ करता था सिंडिकेट के नाम से। उन्होंने उसे ना बोलकर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दिखाई और वहां से जो भारतीय पॉलिटिक्स का इतिहास है उसका पन्ना पलट गया। कंगना रनावत ने करण जौहर के शो पर ना तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि कैसे वो अब करण जौहर के साथ काम नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ही इज द फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म। निर्भया केस पे जो जितने भी कन्विक्ट्स थे उन्होंने पिटिशन डाली थी, लेकिन जो निर्भया की मां थी उनका एक फर्म नो रहा था।
ताकि जस्टिस डिले ना हो, और डिलेड जस्टिस इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। ना कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी सारी मैंने आपको पन्ने बताए हैं, उसके आगे जो मेरा वाकया सुनाऊंगी वो तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ऐसे कई ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पर मैंने भी ना बोला है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जोश टॉक्स करके, जो महिलाओं की स्टोरी को वो लोग बुलाते हैं और उनसे स्टोरी करवाते हैं। उन्हें मैंने स्टार्टिंग में ना बोला। मेरा कारण सिंपल सा यही था कि आप मुझे अपने चैनल पर मेरी स्टोरी बताने के लिए बुला रहे हैं, और आप ना ही मेरा फ़्लाइट का टिकट देना चाहते हैं, ना ही मेरा अकोमोडेशन का टिकट देना चाहते हैं। उल्टा मैं जो स्टोरी आपके चैनल के लिए सुनाऊंगी उस पर आप मोनेटाइज करके व्यूज़ लेके पैसे भी कमाना चाहते हैं। आपको पता है, आइडियली अगर आप अपनी कहानी किसी को दे रहे हैं, किसी के यूट्यूब चैनल पर दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिल रही है शोहरत, लेकिन वो आप ही की कहानी को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। उसका एक क्लॉज होता है दैट आई विल शेयर द 50% रेवेन्यू ऑन द मोनेटाइज्ड वीडियो। क्योंकि मैं कंटेंट इंडस्ट्री से हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाओं की वीडियो आप देखिएगा उन्हें नहीं पता है, और उन्होंने अपनी कहानी यूं ही दे दी। हो सकता है कि उन्होंने रेवेन्यू शेयर किया हो जिसके तथ्य मेरे पास नहीं है, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टोरीज। कमिंग बैक टू वे टू मच एडजस्टिंग और ना कहना। ना बोलने में, ना कहने में वक्त लगता है और बहुत उम्र गुजर जाती है। याद रखिए, हम जब किसी एक चीज को ना बोलते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो हम उस चीज को हाँ बोलते हैं जो हम रियलिटी में डिजर्व करते हैं, और वो हम तक पहुंचने में हो सकता है वक्त लगे। वो नौकरी हो सकती है, मौका हो सकता है, इंसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके हिस्से में वो है तो वो आपको मिलेगा जरूर। और इसीलिए वो जो मौका, वो नौकरी, वो इंसान जो आपके हिस्से में, उसकी हाँ तक पहुंचने के लिए कुछ चीजों को आपको ना कहना पड़ेगा। ऑन दैट नोट, अगला एपिसोड होगा मंडे को 22 तारीख को, और एक स्पेशल एपिसोड होगा। रीजन उसका ये है कि नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि शो में एक से भली दो देवियां, होपफुली अगर सब कुछ टेक्निकली सही गया तो यू विल लिसन टू वन मोर वॉइस इन द शो। इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज वॉइस। और इस शो में मैं जल्द ही एक और बड़ा ही अनोखा सा सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, और उस सेगमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर TEST टेस्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9980711746। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी एडेड मिलेगा। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए लाइट्स बी ऑफ, माइक बी ऑफ।